धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम चंद जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था और क्वेश्चन को लेके फिर आज हमारा ऑनलाइन डिस्कशन भी रहा। करीब करीब 60-70 लोग जो भी जुड़े, और डिस्कशन उतना इफेक्टिव नहीं था, उतना मतलब पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं किया गया। कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे, कुछ लोगों ने थोड़े बहुत सवाल लिखे, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। पर कुल मिला के ये था, एक डिस्कशन हुआ और उसके बाद एक सवाल का जवाब हमने बनाया था, क्योंकि जो लोग इसमें डिस्कशन सब जवाब बनाने वालों में थे वो उन्होंने डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी और संगत ने किया था। तो खैर, हमने एक सवाल का जवाब पोस्ट किया है और एक पेज और चलता है, डेरा सच्चा सौदा आइडियोलॉजी के नाम पे। तो उस फेसबुक पेज पे हमने वो जवाब पोस्ट किया है, तो आप वो जवाब ज़रूर पढ़िएगा और उसके बाद आपको वो पढ़ने के बाद उसमें कुछ कमी लगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, अगर कुछ शिकायत हो उसमें, मतलब आपको लगे भी ये चीज़ गलत है या ये चीज़ और ऐड होनी चाहिए थी, सुजेशन हो, तो आप चाहो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो आप फेसबुक मैसेंजर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के फेसबुक पेज पर डाल सकते हैं, या वो जो डेरा सच्चा सौदा आइडियोलॉजी है उसके पेज पे भी डाल सकते हैं। तो लिंक नहीं मिला मुझे, तो देखो हमने ग्रुप्स में लिंक डाला है करीब करीब 4 बजने से 5-7 मिनट पहले। नवीन इंसान लिख रहे। तो अगर आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं हैं, तो अगर आप मतलब आदमी हैं, पुरुष हैं, तो विक्रम जी से संपर्क कर लें। अगर महिला हैं तो बहन वीरपाल जी से संपर्क कर लें और आपका नाम ग्रुप में ऐड हो जाएगा, नंबर अगर नहीं ऐड है। और लिंक तो हमने हर एक ग्रुप में लगभग डाला था, जितने भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो 5-6 ग्रुप्स हैं शायद, 6 या 7 जो कॉमन ग्रुप बने हुए हैं, वो सब में हमने डाला है मैसेज। मेरे पास तो 6-7 ही हैं, बाकी किसी ने मेरे से अलग बना रखे हों तो वो नहीं कह सकते, उसमें तो मैसेज डाला था। बाकी फिर भी आप ओपन इसलिए नहीं डाला, कई बार ओपन पता नहीं चलता, ज़्यादा ओपन नंबर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो खैर चलो हम वापस टॉपिक पे आए कि हमने वो टॉपिक आज डिस्कशन में लिया और उसमें कई सवाल एक साथ हैं जो जवाब जैसे भी बनाया है ये। और इसमें मतलब मेरे पास अभी ये है सामने, तो इसमें मतलब जो आपको इस सवाल के जवाब में कई चीज़ें और मिल जाएंगी। भाई, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो धंधा जो चलाते हैं धर्म का, वो कैसे चलाते हैं। दूसरा, उनका असल बेस क्या है। दूसरा एक सवाल आपको मिलेगा, कुर्बानी क्या होती है। कुर्बानी जो अपने एडम ब्लॉक वाले कुर्बानी के नाम पे लोगों से पैसा लूटते रहते हैं, असल कुर्बानी का मतलब क्या होता है, किस रूप में होता है, कुर्बानी क्या होती है। तीसरा क्या है, भी पिताजी एक किसी ने सवाल पूछा, भी एक तरफ पिताजी ने एक सत्संग में वचन फरमाए कि भी संत बनाए नहीं जाते, संत बने बनाए आते हैं। दूसरा ये वचन फरमाए कि जब से संत पैदा होते हैं और जब तक शरीर नहीं त्याग देते तब तक ईश्वर और संत आमने सामने ही रहते हैं हमेशा, वो कभी दूर होते ही नहीं। तो एक ये वचन फरमाए। दूसरी तरफ कहते हैं पिताजी ने वचन फरमाए भी हम जब गद्दी पे आए तब हम 15-15 घंटे सुमरण करते थे, उससे हमारा शरीर जो पहले खिलाड़ी एक स्पोर्ट्समैन का शरीर था, मतलब गठा हुआ शरीर था, वो थोड़ा ढीला पड़ गया क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह छूट गई, गेम्स वगैरह छूट गए और सारा दिन भक्ति में बैठे रहते थे। मतलब कई बंदों के मन में सवाल खड़ा होगा भी यार ये आपस में जवाब टकरा रहे हैं। भी एक तरफ पिताजी बोल रहे हैं भी पैदा होने से लेके आखिर तक मालिक सामने ही रहता है, जब सामने रहता है तो फिर 15-15 घंटे नाम किसका जपना होता है। दूसरा भी संत नाम जपते ही क्यों है जब वो तो पहले ही मालिक और संत में कोई भेद ही नहीं होता। मतलब ये सारे उटपटांग सवाल होते हैं जो उलझाने के लिए होते हैं। तो उन सवालों का जवाब हमने इसमें लिखने की कोशिश की है, जो
एक सवाल का जवाब हमने पूछा था, भी संत की कमाई क्या होती है, और ₹1.25 कमाई का मायने क्या है जो बाबा सावन शाह जी महाराज ने श्याम अस्थाना जी महाराज को दिया, तो इसके मायने क्या हैं। तो ये सवाल का जवाब आप पढ़िएगा, और कल आपको हम इसका PDF वर्जन दे देंगे। भी ये फोटोज़ के तौर पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पे, अब 7-7 फोटो डालेंगे, 7 स्लाइड है, तो मतलब 7 पेज का है। तो ये फ़ोटो डालोगे तो 7-7 फ़ोटो अजीब लगेगा व्हाट्सएप पे, तो हम कल आपको इसका PDF वर्जन भी दे देंगे बना के, और कोशिश करेंगे 1-2 दिन में इसको पंजाबी भाषा में भी ट्रांसलेट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग इसको बना रहे हैं एक बार हिंदी भाषा में बनाते हैं, और पंजाबी भाषा में भी लिखा हुआ है, बस उसको किसी को बेच के या डिज़ाइन थोड़ा कराना पड़ता है, थोड़ी सी लिफाफेबाजी डिज़ाइनिंग में करनी पड़ती है। तो ये पंजाबी में करवा के कोशिश करेंगे आपको ये भी भेज दें। पंजाबी भाषी लोगों को हिंदी कुछ ज़्यादा ही वो हो गई है इसमें प्योर। और इसके बाद एक सवाल अगला और इसमें उठा कि सावन शाह जी महाराज ने जब श्याम अस्थाना जी महाराज को बख्शिशें की, तो उन्होंने 5 अपने शिष्य ऐसे थे तो जिनको श्याम अस्थाना जी महाराज को सौंपा कि जी हमारे 5 शिष्य हैं और इनका हिसाब किताब हम आपको देते हैं। तो सवाल यहाँ खड़ा होगा भी संतों का जो हिसाब किताब है, भी ये कौन सा हिसाब किताब दिया, मतलब सावन शाह जी महाराज के पास उन 5 शिष्यों का कौन सा हिसाब किताब था जिन्होंने श्याम अस्थाना जी महाराज को दे दिया। इन 5 शिष्यों में से कुछ लोगों का ये कहना है भी जो डेरा जगमाल वाली के गुरबख्श सिंह, जिसे मैनेजर साहब कहा जाता है, कि डेरा जगमाल वाली के जो मैनेजर साहब जिनसे डेरा जगमाल वाली बना, वो उन 5 शिष्यों में से एक थे जो सावन शाह जी महाराज ने श्याम अस्थाना जी महाराज को सौंपे। कुछ कहते हैं भी ये नहीं थे, क्योंकि जो जितने भी किताबें हमें पीछे मिली हैं उसमें सिर्फ 3 लोगों के नाम का ही जिक्र है और बाकी 2 नाम का जिक्र नहीं है। तो ये मान के चलते हैं भी कि जो जानकार बताते हैं भी शायद गुरबख्श सिंह का नाम इसलिए नहीं इसमें लिखा गया क्योंकि उन्होंने अलग डेरा बना लिया, इसलिए हिस्ट्री में, डेरा की हिस्ट्री में वो नाम जानबूझ के हटाया गया है। तो बाकी इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है भी जो जगमाल वाले डेरा जिन्होंने बनाया अभी उनका नाम इन 5 शिष्यों में था या नहीं था। तो सवाल हमारा यहाँ पे अभी होगा कि भाई ये जो संतों का जो हिसाब किताब है ये क्या होता है। अभी क्या है, जो मैंने डिस्कशन जितने लोगों से किया, मेन प्रॉब्लम जो हमें आ रही है वो ये है कि सवाल का जवाब सबको पता है, ऐसा नहीं है भी हम अगर डिस्कस करते हैं तो सवाल का जवाब मिल जाता है। प्रॉब्लम आती है भी इस सवाल के जवाब को लिखने में, भी इसको स्पष्ट रूप से कम शब्दों में लिखना कैसे है, मतलब इसका एक लॉजिक बनाने में दिक्कत आती है। भी लोगों को कैसे समझाएं, भी खुद के लिए हमने समझ रखा है लेकिन लोगों को कैसे समझाएं। बार बार आपके मन में सवाल उठेगा, ये सवाल मेरे पास भी आया कि संत की रमज को कौन समझ सकता है। देखिए, संत की रमज कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो संत की अपने पर्सनल लेवल पे है। ये दुनियावी घटनाएं हैं और दुनियावी घटनाएं चलती हैं उस पे, तर्क पे, लॉजिक पे, कोई साइंस है भी। मान लो कैसे एक बार शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने बोला भी हमने 3 साल तक नाम नहीं दिया, और ये गुरुगद्दी का नियम था कि 3 साल तक नाम नहीं दिया। अभी 3 साल तक नाम नहीं दिया, गुरुगद्दी का नियम था। ये नियम कहीं कोई नियम तो होगा ना, तभी ये आया भी। ये नियम का एक किसी भाई ने, राजमणि जी ने लिखा भी सृष्टि किसने बनाई, काल ने या मालिक ने। देखो जी, हमारे को तो एक ग्रंथ में पढ़ा हमने, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो भी पिताजी जो सत्संगों में बताते हैं मेरी सृष्टि के सृजन के बारे में, सबसे पहले भगवान ने अपने आप को नूर के रूप में पैदा किया और उसी की कुदरत से सब कुछ बना। आगे एक नूर ते सब जग उपजा, भी उसी एक नूर से सब कुछ पैदा हुआ है। कौन भले हैं, कोई मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए।
तो बाकी इससे ज़्यादा हमारे को भी ये उसमें जाएं भी भाई धरती किसने बनाई, सूरज किसने बनाया, जुपिटर किसने बनाया, मंगल ग्रह किसने बनाया, तो इतनी डिटेल तो अभी हमारे को पता नहीं। हम तो जो ये श्लोक पिताजी से सुना है इतना ही जानते हैं, और इससे आगे जान के हमें लेना क्या है। हमें तो बेसिकली अपनी जो आस्था है, अपना जो विश्वास है, अपना गुरु से प्रेम है, लोग इसे अंधभक्ति ना कहें, इसके बेस को समझें। इसलिए ये हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई आपको बोले जी आप अंधभक्त हो, आप ऐसे कैसे मान लेते हो, तो आपके पास भी एक चीज़ हो दिखाने को भी, लो जी इसको पढ़ो, और फिर आप वो पढ़वा सकते हो। इसलिए आप अपने आर्काइव में या जहाँ भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं, तो वहाँ आप ये जो हम सवाल जवाब शुरू किया, अभी तो एक ही सवाल है, उसमें कई सवाल हैं, पर यह है कि वो एक पैटर्न है, अगर हम उसको सिर्फ सटीक जवाब में दे देंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो अब भाई जी ये सवाल मेरे से ऐसे मत पूछो भी पाप क्यों बढ़ रहा है, अभी मैं कोई धर्मात्मा आदमी नहीं हूँ, मेरे को भी बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है। मैं तो एक आधुनिक दुनिया का आदमी हूँ, डॉक्टर आदमी हूँ, मरीज देखना मेरा काम है, और इलाज करना मरीजों का जो भी मेरे को मेरे बस के हैं। लेकिन अब ऐसे ऐसे हर एक सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। अभी आप सवाल लिख दो, जहाँ जहाँ ये फिट होते होंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएगा, क्योंकि मैं अकेला कर सकता होता फिर तो अब तक ग्रंथ लिख देते, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ूंगा या किसी न किसी से पूछूंगा, जो कई पुराने बुजुर्ग हैं जो लगातार सत्संग सुनते हैं, एनालिसिस करते हैं, पिताजी के वचनों को गौर से समझते हैं। तो इसने लिखा भी, भाई ने भी, हमारे बच्चे बता देंगे हम क्या चाहते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि हम काबिल हैं उस जवाब के, तभी तो पिताजी ने रूहानियत का गहरा राज होता है ऐसे वचन करते ही नहीं। बिल्कुल, मैं ये बात हमने कल भी रखी भी, एक पिता अपने बच्चे को बोलता है जी पानी ला के दो, और ये पिताजी का सत्संग अभी कल परसों ही सुना मैंने भी पानी ला के दो, और वो बच्चा प्रेम जता रहा है, पानी ला के नहीं दे रहा है, तो फिर दूसरा बच्चा, वो पिता जोर से चिल्लाता है पानी ला के दो, तो दूसरा बच्चा पानी ला के देता है और चला जाता है। अगर हजूर पिताजी ने तो एक तरह से यही बोला भी बच्चे बता देंगे हम क्या चाहते हैं, पिताजी ने वचन कर दिए, जब बच्चे बताना शुरू करेंगे तो अपने आप ही पिताजी उनकी मदद करेंगे, तो इसमें परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कहें भी आपको भी हम यहाँ प्रवचन करने लग जाएं, वो नहीं है। हमारा जो असली फोकस है वो यहीं तक सीमित रहना चाहिए कि हम अपने पिताजी के वचन पूरे कर रहे हैं। और दुनिया हमारे को, क्योंकि जब ये 25 अगस्त वाला हादसा हुआ, बहुत से लोगों ने डेरा को समझना चाहा, पढ़ना चाहा, जानकारी लेनी चाहिए, बहुत से सरकारी अधिकारियों ने, लेकिन उस समय डेरा के मंच से कुछ बोला ही नहीं गया। जो एक अलग तरह की चुप्पी थी, ये बहुत कुछ बयान कर गई। और क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अफसर जो हैं, बड़े लोग जो हैं, जो विचार मतलब जो फिलॉसफी वाले लोग होते हैं, फिलॉसफिकल लोग होते हैं, ये बहुत चीज़ें गहराई में सोचते हैं भी क्यों क्या हो रहा है, क्या मानसिकता है समाज की, किस तरफ डायरेक्शन जा रही है, सारी वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, और ऊपर से नकली नौटंकी ऐसे ऐसी बकवास करता है। भी अभी अभी कल पर 11 तारीख को इन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम का कोई रिटर्न डिटेल डाली है, आप उसमें वचन लिखे हैं जी यूपी वाले ने ये बकवास करी है, आप उसे पढ़ो, आपको पढ़ के आपका सिर घूम जाएगा भी ये कहना क्या चाहता है। मतलब जैसे पिताजी तो मस्ताना जी महाराज और शाह सतनाम सिंह जी महाराज का रेफरेंस देते हैं, बेपरवाह मस्ताना जी ने यह वचन किए, परम पिताजी ने यह वचन किए, ये इसका अलग ही चलता है। मैंने मस्ताना जी वाली बॉडी में ये वचन किए, मैंने शाह सतनाम जी वाली बॉडी में ये वचन किए, ये अलग ही मतलब हवा लिए बैठे भी, मेरे अंदर पता नहीं कितनी आत्माएं घुस गई, और ये ट्रैक पे चला हुआ है। अभी नाम इसको खुद को इतना तक नहीं पता भी सत्संग और नाम चर्चा में फ़र्क क्या होता है। आप उसको 11 ये ऑनलाइन कैलेंडर चलता है, उसको खोल के पढ़ो, आपका सिर फट जाएगा भी, अरे क्या बकवास है, भी इससे ज़्यादा तो हमें ही पता है। तो खैर हमारी ये कोशिश है, हजूर पिताजी के वचनों के हिसाब से आपने आज एक नया कदम उठाया है, और इस कदम पे हम इस तरह भी आपको मिलेगा, आप अपने जानकारों को जो गैर सत्संगी हैं उन्हें भी भेज सकते हैं। थोड़ा सभ्य भाषा में बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश की है। फिर भी कहीं आपको कोई भी डाउट लगे, सवाल साथ की साथ है, कोई भी सामने से आपको सवाल पूछे या आप किसी को भी भेजें,
और कोई सवाल पूछे तो साथ ही साथ वो सवाल भेज दिया कीजिए, आप बीच में बिचौला मत बनाओ, इसी फेसबुक पेज के मैसेंजर के अंदर सवाल लिखकर डाल दो। फिर वो बिचौला अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है, तो इसी उसमें आप मैसेंजर पर डाल दो, उससे क्या है भी फिर जहाँ जहाँ जाना होता है आसानी से भेज दिया जाता है। अब ऐसे ही अगर आपको लगता है भी आपकी पहचान बाहर नहीं बतानी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहने को उनके परिवार वाले उधर बरनावा जाते हैं और नौटंकी चल रही है वहाँ पे, तो उनको लगता है भी यार हमारी पहचान बाहर ना आए। तो अगर आप नहीं चाहते आपकी पहचान बाहर आए तो आपकी पहचान बाहर नहीं आएगी। आप सवाल भेज दो, किसी भी तरह भेज दो, अपनी आईडी से भेजो, किसी की आईडी से भेजो, हमें सवाल से मतलब है, सवाल पूछने वाले से नहीं। हमारे को ऐसा है कि हमारे गुरु के संदर्भ में कोई भी सवाल आपको परेशान करे तो हम उसका जवाब ढूंढें। तो अभी तो हमारे पास चलो बहुत सारे परामर्श देने वाले हैं, कुछ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2-3 ब्रह्मचारी भी हैं हमारे साथ जो इस पे चर्चा करते हैं, सतब्रह्मचारी डेरा के हैं, कुछ पुराने बुजुर्ग सेवादार जो दशकों से डेरे से जुड़े हुए हैं, जो लगभग हर सत्संग सुनते आए हैं, क्योंकि हमने भी तो छोटी उम्र में सत्संग तो गौर से नहीं सुने होते तो फिर आज ये हालात थोड़ी होते थे। तो कोशिश सारी रहेगी, हर तरह से रहेगी, बस एक कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत होती है। इंटरेस्ट सबका होता है, बस वो कोऑर्डिनेशन बनना शुरू होएगा तो अपने आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा। फिर भी आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। और एक भाई ने सवाल पूछा था सुबह मैसेंजर पे भी भेज के कि एक जो डेरा की संगत चमत्कार सुनाती है जगह जगह, तो वो चमत्कार एक अंधभक्ति के तौर पे लिए जाते हैं। इस चमत्कार के मायने क्या हैं, चमत्कार की परिभाषा हम कैसे देंगे डेरा सच्चा सौदा के बेस पे। तो ये सवाल भी हमने लिखा है, पर फिलहाल हम कोशिश करेंगे जितने सवाल के जवाब जितना जल्दी होगा तो आसान रहेगा। एक आर्टिकल के अंदर जितने सवाल फिट आ सकेंगे उतने फिट करेंगे। एक आर्टिकल लिखने में 2-3 दिन चाहिए, किताब भी पढ़नी पड़ती है, पूछना भी पड़ता है, टाइम थोड़ा सामने वाले के पास भी होना चाहिए, बहुत सारे चीज़ें हैं। पर देखो बाकी पिताजी का आशीर्वाद है, वचन गुरु ने किए, अभी बच्चे बताएंगे तो बता ही देंगे। अच्छा, एक सवाल और आया सामने, वो ये था, अभी उन्होंने पूछा कुछ भाई ने भी क्या फेथ वर्सेस वर्डिक्ट इस रूप में खुद को प्रस्तुत करता है भी अगर आज का सत्संगी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ ना जुड़े तो क्या वो डेरा को समझ ही नहीं पाएगा कभी। तो ये सवाल न्यूट्रल तौर पे पूछना बनता है भी, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई गेटवे हैं, मतलब हमारा कोई ये नहीं है भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जरिए पिताजी वाला दरवाजा खुलेगा। आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच से चलें। ये कोई जरूरी नहीं है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ जुड़ने से ही सब कुछ आपका काम रूहानियत के तौर पे संपन्न होएगा। हो सकता है हमारे में भी हजारों कमियां हैं, ये नहीं है भी हम 100% पूरे पढ़ रहे हैं, और कमियां ना होती तो अब तक पिताजी हमारे साथ होते, मतलब प्रत्यक्ष तौर पे कमियां हैं तभी तो वो कमियां सुधार रहे हैं। असल में हमारा अभियान इसी चीज पे है, हमारा अभियान दुनिया को बताने के साथ साथ खुद भी सीखना है। क्या है कि अब आप किसी भी धर्म में ले लो, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को उठा लो, उसको अपने धर्म से संबंधित, अपनी विचारधारा से संबंधित सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते। तो वही चीज है, मान लो इस सवाल का जवाब हमने आपको इसमें लिखा है, इसमें एक बात लिखी है कि भाई प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध है, तभी एक पिताजी से लोग सुनाया करते हैं, पहले बने प्रारब्ध पाछे बने शरीर। प्रारब्ध क्या है भी, इंसान अपने जीवन में कौन सा कर्म उसका कब आएगा, कैसे आएगा, कब उसका जन्म होगा, कब वो मरेगा, कितने श्वास उसने लेने हैं, ये सब प्रारब्ध है। कौन से पाप कर्म का फल किस रूप में कैसे सामने आएगा, तो ये प्रारब्ध है। पहले बने प्रारब्ध पाछे बने शरीर, शरीर बाद में बनता है, ये मतलब एक रूहानियत का असूल है। अब उसमें ये भी धर्म ग्रंथों में लिखा है भी इंसान चाहे तो अपना प्रारब्ध बदल सकता है, मतलब जो पाप कर्मों का फल है उसको बदल सकता है अच्छे कर्म करके। दुनिया में जो धर्म का बिजनेस है उसका एक बिल्कुल बेस है, कोर। ये हमें एक भाई ने बड़ा अच्छे से समझाया, तो हमने इसको लिखा तो है पर इसको ये इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली।
दुनिया में कोई भी आपको मिलेगा बंदा, वो उसका एक बेस है धर्म का। कि क्या बेस है भी, वो आपके पाप कर्म पुण्य में बदलने की फीस लेता है। अब मान लो आप किसी अफसर के पास जाओ, आप अफसर तक पहुंच नहीं सकते, चलो आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, आज से 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे आ जाओ। अफसर बड़ा अफसर है, आप मिल नहीं सकते, जानते नहीं कौन है कैसा है। आपको एक दलाल मिलता है, दलाल कहेगा जी मेरे को इतने पैसे दो और मैं आपका अफसर से काम करा के दे दूंगा। आपने दलाल को पैसे दिए, अफसर से काम हुआ नहीं हुआ, दलाल ने कैसे कराया पता नहीं, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पता नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते दलाल को भी यार मेरे से पैसे लिए मेरा काम नहीं कराया, रिश्वत के पैसे का कौन सा हिसाब होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में जो आपके पाप कर्मों को पुण्य में बदलने का बिजनेस चलाते हैं। मतलब आपका कोई काम धंधा नहीं चल रहा, घर में परेशानी दुख है, तो क्या वजह है कि जी हमारा कोई पाप कर्म का फल सामने आ गया, तो भी पूजा पाठ करा लो, ये कोई कर्म कांड कर लो, शायद ये फल टल जाए। असल में ये प्रपोजल ही तो है। मान लो एक दलाल है, वो आपको आके बोले कि ये वाला काम कर लो जी, आपका ये वाला पाप कर्म सामने आ गया, अब ये वाला काम कर लो, इससे टल जाएगा। तो ये प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है धर्म प्रचार कि वास्तव में जो दुनिया में ज्यादातर चलता है यही चलता है भी, पाप पुण्य में कैसे बदलने हैं भी। इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे तो ये वाला पाप कट जाएगा, इतने ये वाला कोई पूजा पाठ करा लो, ये वाला कोई मतलब कर्म कांड करा लो, कोई इस तरह से हवन करा लो, कोई यज्ञ करा लो, या कोई ऐसे पूजा करा लो, तो उससे ये कर्म कटते चले जाएंगे। तो ये एक तरह से मतलब एक बिजनेस मॉडल है। और इस बिजनेस मॉडल में अब दलाल जो है बीच में, वो अपने आप में धर्माचार्य बना हुआ है। तो अब बिजनेस में जो स्पॉन्सर मतलब बहुत सारे लोग हैं, अब ऐसे में जो असली बंदा हो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। इतने सारे लोगों में लोग समझते हैं यार सारे ही ऐसे होंगे। बात घुमा के जहां वापस ला रहे हैं वो यही कि विचारधारा, जिस विचारधारा पे लोग पाप से पुण्य बदलने का बिजनेस चला रहे हैं, पिताजी का जो सबसे कोर ऑब्जेक्टिव था वो ये था भी, जो पाप से पुण्य बदल करने का जो बिजनेस है धर्म के नाम पे भी, इससे कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसला है। ना तो किसी कर्म कांड से मतलब मैं आपको बोलूं कि आपका कोई परेशानी है, अब मैं आपको बोलूं भी आप सुबह सुबह अपने घर में हर रोज दिया जगाया करो, तो ये दिया जगाना एक कर्म कांड है। इससे आपके किए पाप कर्म कैसे धुल जाएंगे? जब आप किसी का भला करोगे, पुण्य करोगे, नेकी कमाओगे, तभी पाप हटेगा। पाप करते टाइम तो आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, उसका फल नष्ट करने के लिए आप दिया फूकने लगो, ये कोई लॉजिक है? ये तो आम आदमी को समझ आ जाए कि भैया लॉजिक थोड़ी है। मतलब एक बंदे से आपने 1 करोड़ की ठगी मारी और कोर्ट आपको बोले आपने सुबह उठ के रोज एक दिया जगाना है, उससे आपके 1 करोड़ की ठगी माफ हो जाएगी। इतना तो इंसानी अदालत में नहीं चलता जितना भगवान को बेवकूफ समझते हैं लोग। तो कर्म कांड नहीं होगा और दूसरा पैसे से काम नहीं होगा। ये रूहानियत का एक अपना असूल है कि रूहानियत में ये चीज इस सवाल के जवाब में हमने ढूंढने की कोशिश की है कि भाई जो धर्म का बिजनेस है वो बिजनेस ऐसे नहीं है, और संत क्यों इस बिजनेस से अलग हैं। और इस बिजनेस में जो संतों की कार्यशैली है उसमें कहीं ना तो पैसा चलता है, ना दलालों की सिफारिश चलती है, वहां चलती है सिर्फ भावना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या है कि श्याम मस्ताना जी महाराज ना, मतलब हमें होता है कि भक्ति का तगमा मिल जाए। जैसे मान लो हनीप्रीत को बोल दिया रूहानियत की वारिस, ठीक है, ये तगमा हो गया। ऐसे श्याम मस्ताना जी महाराज किसी को 600 मस्ताना, 700 मस्ताना, 800 मस्ताना। अब इस चीज पे भी स्टडी करी हमने भी, जो भक्ति के तगमे हैं भी ये कैसे दिए जाते हैं, भी संत कब देते हैं, क्यों देते हैं, ना दें तो क्यों ना दें, और देने का फायदा क्या और देने का नुकसान क्या है। तो उसमें मोटे मोटे तौर पे चीज समझ आई भी। एक तो तगमे उन लोगों को मिलते हैं जो वाकई में भक्ति करते हैं, लेकिन उनको अगर टाइम से पहले दे देंगे तो भक्ति के अहंकार में मर लेंगे। तो ज्यादातर उनको तगमे मिलते तब हैं जब वो मरने वाले होते हैं। और जिनको पहले मिल जाए इसका मतलब वो नौटंकी है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा
भी भक्त असल में भक्त है या फिर नौटंकी वाला है। मोटे तौर पे क्या, जो नौटंकी वाला भक्त है वो अपने आप को भक्त दर्शाता है, जबकि जो असली भक्त है वो अपने आप को भक्त के रूप में दर्शाता नहीं है। ये पिताजी आम सत्संगों में बोलते थे, वो चुप रहता है, अपना भक्ति दर्शाता नहीं है। जो दर्शाने लगे वो भक्त नहीं है, और पिताजी के सामने जो दर्शाने लगे वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उस तर्ज पे हमने एक बेसिक पैटर्न स्टडी किया कि भी आज एक थे कोई अंकल, जो अंकल कह लो, बुजुर्ग कह लो, वो हमारे को ये चीज भी समझा रहे थे आज, जिन्होंने हमारे को ये बताया ना धर्म का बिजनेस, वो ये समझा रहे, कहते भी भक्ति के तग में भी समझने की कोशिश करो। एक क्या लिखा है, यार आपा खुद है साडा गुरु रियल है जो आज बरनावा में। क्या जी ऐसा है, हमें जूते खाना मंजूर है लेकिन उस आदमी को रियल मानना मंजूर नहीं है। चलो छोटे टॉपिक अलग हो जाएगा बीच में, कहाँ मूड खराब करने के लिए आ जाते हैं। तो बात वहीं पे है कि हम इस चीज पे मजबूत रहें कि हमें अपने गुरु की सोच पकड़नी है, समझनी है, हर उस पॉइंट को कुरेदना है, हमें भागना नहीं है किसी भी सवाल से। ये आप बारीकी से समझे, किसी भी सवाल से भागना नहीं है, किसी भी तरह का भी सवाल। अगर रूहानियत से संबंधित आएगा, आप सत्संग सुनेंगे, सत्संग की वीडियोज में लगभग इतने वीडियोज हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है जवाब। और कई बार तो ऐसा होता है भी जब जरूरत होती है ना कुदरती, वही सत्संग ऐसा अपने आप ही सामने आ जाता है। कुदरती क्या लो, पिताजी की रहमत है, वैसे तो कुदरती तो हम वैसे वर्ड यूज कर लेते हैं, अपने आप ही वही जैसा कोई सवाल पूछता है वैसा ही कोई ना कोई सत्संग मिल जाता है, फिर उसमें जवाब भी मिल जाता है। तो डाउट अपने हम खुद क्लियर करें, खुद हमारे पास एक सटीक जवाब हो, लोग हमसे पूछें, हम उनको बता सकें कि भैया ये है और ये डेरे के अंदर कुरीत है और ये रीत थी। अब क्योंकि जो सारी चीज पिताजी दुनिया के सामने करते रहे, अब डेरे में कुरीतियां इतनी घुस गई हैं और यूपी वाले ने आके तो बेहिसाब घुसा दी, तो हम बेस से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे फ्रेम करने की एक उसमें, और ताकि लोगों तक इसको पहुंचा भी सकें। क्योंकि अब किताब लिखने बैठेंगे तो किताब तो पता नहीं कब लिखी जाएगी, इतने सारा अब समझ नहीं आएगा भी क्या चीज उसमें लिखनी है, क्या नहीं लिखनी, कितनी लिख सकते हैं कितनी, क्योंकि ये फैक्ट्स इतने उलझे हुए हैं। तो मोटे मोटे तौर पे सवाल जवाब तो समझ आ सकता है, पर पूरी डिटेल लिखें तो पता नहीं कितने साल चाहिए उसको लिखने में। तो खैर हम कोशिश यही करेंगे, और पंजाबी भाषी लोगों को भी हम कोशिश करेंगे पंजाबी भाषा में ये सवाल अवेलेबल करा दें। और इंग्लिश की मुझे लगता है ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है भी इंग्लिश में भी चाहिए तो एक है हमारे पास 2 लोग ऐसे जो इंग्लिश में ये सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपको किसी को इंग्लिश में चाहिए तो आप बता दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सवाल स्पेसिफिक है, और इंग्लिश में सवाल तो एक फिलॉसफी के तौर पे तो आ सकते हैं, स्पेसिफिकली फिर भी चाहिए तो भी बना देंगे। आजकल तो चैट जीपीटी है बनाने के लिए, नहीं तो सेवादार भी हैं अपने पास इंग्लिश बनाने वाले। तो बहन वीरपाल कौर पंजाबी भाषी जो संगत हमारे साथ जुड़ती है उनके लिए हमारे साथ हैं। हाँ जी बहन। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें मतलब बहुत सारी साध संगत नूं पता है भी आपां एक सवाल लिखिया सी पहला 2-3 दिन पहला, और उसका जवाब मतलब कि दिता गया। ते उस तो पहला अज जिवें कहा सी कल मोहित बेटे ने 4 बजे लाइव डिस्कशन काफी जुड़े हुए सी भैन भाई, उन्होंने लाइव डिस्कशन भी की सी। पहला भी ये सवाल जवाब से ये नहीं है भी मतलब कि आपां जो जवाब लिखा ये किसी एक जने ने वैसे ही मतलब सोचा ते लिखा, काफी इस चीज ते रिसर्च हुई है। जिवें जिवें किसी दे मतलब कि जिवें बेटा दस ही रहा है, संगत दे भी कुछ जवाब आए हैं, बाकी अपने जो रूहानियत दे ग्रंथ है वो भी है, गुरु पिता जी सत्संग भी है। क्योंकि आपां कोई ये तो है नहीं भी अपने चो कोई भी आपां कोई ब्रह्मगानी है जां कोई आपां कोई बहुत पहुंचे हुए कोई फकीर है जां कोई आपां भगती वाला रूह है। मैनू तो यह लगता हुंदा है भी ये तो गुरु पिता जी की अपार किरपा है कि उन्होंने आपां नूं नाम शब्द देता ते जिहड़ी आपां नूं सेवा बख्श दी। एक बार मस्ताना जी महाराज के वचन ने पढ़े है कि शायद रूहानी दे सच्चे रहबर होणगे जां किते होर, क्योंकि ग्रंथ याद नहीं रहिंदा भी किहड़े ग्रंथ दे विच पढ़े है।
ਉੱਥੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਅਨਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਆਪਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ 13 ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁੱਕੇ ਤਿਣਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਤਿਣਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਆਪਦੀ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਹਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ 2017 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੇਹ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਸਮੇਂ ਰੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਉਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੂਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
वचन कर गए कि हुण असीं कुछ नहीं बोलांगे, साडे बच्चे दसणगे असीं की चाहुंदे आ। तां गुरु प्यारी साध संगत जी जरूर गुरु पिता जी अगे अर्ज करया करो, अरदास जरूर करया करो इस चीज दी भी सतगुर तुसीं सानूं इन्नी की हिम्मत दो कि असीं आप जी दा सच दुनिया नूं दस सकीए। क्योंकि जे आपां ये देखीए भी कई लोगों के मन दे विच ये भी सवाल उठ खड़ा हो सकता है किंतु परंतु, क्योंकि गुरु पिता जी कहते होंगे सी ना करने वाले बहुत ज्यादा करते हैं। गुरु पिता जी अक्सर ही कह देंगे जो कोई काम शुरू करते, कहते भाई कई ने करना कराना कुछ नहीं, तो मतलब पासे मार मार के ना मरोड़े मार मार पासे मारन लग जाते हैं भी किंतु परंतु ज्यादा करन लग जाते हैं भी जिन्होंने ने करना कराना कुछ नहीं होंदा वो ज्यादा किंतु परंतु करते हैं। तो कई बार ये सवाल भी उठ सकते हो मतलब कि तुसी क्यों इस तरह दी रूहानियत दी गल्लां मतलब कि लिखण लग गए जां क्यों तुसी ये चीज शुरू की है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वैसे तो ये 2017 जो 25 अगस्त 2017 गुरु पिता जी चले गए तो आपां नूं मतलब कि आपां तो जिन्ना कर सकते हैं, अपनी टीम जिन्ना कर सकती सी पहला जिवें आपां 1 साल असीं अलग अलग रहे उस लैवल ते जिन्ना कर सकते फिर जो फेथ वर्सेज वर्ल्ड एक्ट बनिया 2018 तो उस तो बाद हौली हौली पहला तो इस चीज तो ही नहीं आपां उभरे भी आपां नूं भी गुरु पिता जी नूं आपां कदे कल्पना च सोचा नहीं सी गुरु पिता जी इस तरह आपां छड्ड के चले जाणगे। जो कुछ गुरु पिता जी नाल होया जां साध संगत नाल उस चीज ते बहुत ज्यादा रिसर्च करन दी जरूरत सी भी किवें होया, किहदे कारण गुरु पिता जी इस तरह दोषी सिद्ध कर दिता गया, कौन कौन वो लोग है। फिर उस तो बाद गुरु पिता जी के केसां नूं लैके स्टडी हुई, फिर गुरु पिता जी के केस जिहड़े सीगे फाइलां कढवाईयां गईयां, इस चीज दे विच लगातार मतलब कि टीम के मैंबर लगे। उस तो बाद हौली हौली फिर आपां देखो केस पाए है ना, PIL पाई, होर भी मतलब कि हाई कोर्ट च भी पाए, सुप्रीम कोर्ट च भी पाए। तो बहुत मतलब ये नहीं है कि आपां मतलब कि अज अचानक इस चीज नूं लैके उठ खड़े। ये बहुत सारे टीम के मैंबर इन्ने एक्टिव है कि वो एक दिन भी मतलब कि कदे आराम नाल नहीं बैठते, लगातार काम कर रहे हैं। जेड़ा हुण भी आपां इहदा मकसद की है, मेन तो ज्यादा सवाल उठ खड़दा भी मकसद की है किसी चीज दा पाउण दा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी 25 अगस्त 2017 तो बाद मतलब कि जो कुछ मीडिया दे विच दिखाया गया वो बहुते लोगों को हजम नहीं होया भी जो गुरु पिता नूं लैके इन्ना कूड़ प्रचार होया, बहुते लोगों को ये चीज हजम नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि सारे लोगों ने उस चीज को हजम किया, क्योंकि 25 अगस्त 2017 तो बहुत मतलब पिता ने सत्संगां कीतियां, पिंड पिंड शहर शहर जाके बहुत वड्डियां वड्डियां सत्संगां लगियां। पहला पर पिता के टाइम पिंड पिंड परम पिता जी गए ते जेडे लोग मतलब कि जानते सी भी डेरा सच्चा सौदा दे संत किस तरह के मालक है, किवें मतलब कि है उन्हां दा सारा जिहड़ी शख्सियत वो किस तरह की है। बहुत सारे अफसर सी जेडे गुरु पिता नूं मिलदे सी, बाद दे विच सत्संग दे विच आउंदे भी सी तां मिलदे भी सी। उन्हां सारे लोकां नूं ये चीज़ां हजम नहीं होईयां भी ये किवें जिहड़ी घटना घट गई तां किवें जिहड़ा हैगा भी गुरु पिता नूं जेल भेज दिता गया। तां गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत सारे मतलब कि उदों चर्चे चले भी है, बहुत सारे अफसर जां जिहड़े कोई बुद्धिजीवी सी जदों किते जांदे सी तां उदों सवाल उठदे सी भी भैन जी असीं तुहाडी सच्ची शिक्षा जां तुहाडा मतलब सच कहूण बहुत मतलब पढ़न दी कोशिश कीती जां तुहाडे जिहड़े फेथ दे अपने डेरा सच्चा सौदा दे पेज चल रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा दा ही नाम दे चल रहा है भी उन्हां जां सच चैनल है, कहंदे भैन जी असीं उन्हें बहुत कोशिश करते सी भी असीं सानूं उत्थों कुछ ना कुछ पता लगे भी इस संतां नाल कहानी की बनी भी की मतलब भी जो मीडिया दिखा रहा है ये सच नहीं है भी एक मतलब कोई संतां दा कोई असल सच होर भी है, पर वो किते भी ना सानू पढ़न नूं मिलिया ना किते सुनन नूं मिलिया। ते ये बहुत वड्डी कमी रही। आपां देखिया भी 25 अगस्त 2017 तो बाद जिहड़े वड्डे साडे जिम्मेवार सी सारे वो तां भज गए, भगौड़े हो गए। 1 साल तक तां किसी इलाके दे विच नाम चर्चा तक नहीं चलना। तां मैनूं याद है भी जिस दिन असीं बठिंडे दे विच नाम चर्चा शुरू कीती है ते उस दिन असीं बहुत थोड़े लोग सी जदों बठिंडा दे नाम चर्चा घर दे विच असीं ये नाम चर्चा शुरू कीती है। ते जदों ये साल बाद मुड़े आए ते उस तो बाद तां फिर इन्हां ने सारियां चीज़ां ते किवें कब्जा कीता वो भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत दुख हुंदा सी, उदों ऐ लगदा हुंदा सी भी कोई मंच होवे जिथे मतलब कि गुरु पिता जी दी सारी असलियत दसी जावे, पर ये साडा मतलब कि की कहिए इहनूं साडे आपदे जदों इन्ने माड़े हो गए
कि आपदे मारिया ने कदे चलो होर तां छड्डो भी 25 अगस्त जदों आउंदी सी उदों भी कोई लेख ना तां सच कहूं लिखदा सी ना कोई डेरे सच्चा सौदा दे पेज ते आउंदा सी किते एक अखर जां ट्विटर ते इन्ना साडा ITV दे एक्टिव सी किसी ने ये चीज दी मुहिम ही नहीं चलाई भी गुरु पिता जी निर्दोष है उन्हां नाल गलत होया ना वकीलां ने किते भी 2 मिनट दी 4 मिनट दी किते वीडियो पा के किसी वकील ने कहा हो भी असीं जिहड़ा केस सी बहुत वधिया लड़िया सी जां ऐसा कमां मतलब कि रंगा केस दे विच कुछ भी नहीं दस्सिया ते लोग बहुत कुछ सुनना चाहुंदे सी और हौली हौली जो आप मतलब कि फेस वास्ते वर्डिक्ट चलाया अपने कोले तां मतलब इन्ना ज्यादा कह दीए भी कम कह लो जां सेवा कह लो सतगुर दी रहमत नाल आ गई एकदम क्योंकि आपां नूं पहला असलीयत दसनी जरूरी सी भी गुरु पिता जी जेल गए तां क्यों गए वो असल साडे मतलब कि अपने साडे किहड़े बंदे आ जां किहड़े प्रबंधक है जिन्हां दी वजह नाल गुरु पिता जी जेल गए तां आपां एक एक करके सारे प्रबंधकां दा पर्दा चक्किया फिर चाहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ फिर आए भी आया भी तुसीं पिता जी नूं मतलब बाहर लेके आउण दा मकसद रखो प्रबंधकां दे खिलाफ ना बोलो क्योंकि जिहड़े प्रबंधकां नाल जुड़े हुए सी उन्हां नूं ऐ लगदा सी भी ऐ ओपन दे विच जिहड़ा हैगा फेस वास्ते वर्डिक्ट दे जिहड़े हैगे आ बंदे जां मतलब मैंबर ये ना बोलण प्रबंधकां दे खिलाफ उस तो बाद जदों हनीप्रीत दे खिलाफ बोलण लगे तां कईयां नूं होर ज़्यादा मतलब लगे जिहड़े हनीप्रीत नाल जुड़े हुए सी भी तुसीं इहदे खिलाफ क्यों बोलण लग गए पिता जी ने रूहानियां दी पर हौली हौली चलो लोकां ने वो भी जदों पूरी आपां एक एक चीज़ दा जिहड़ा रखिया सबूत सामने जिहदे खिलाफ बोलिया तां ओहदे खिलाफ सबूत भी रखिया जो सबूत रखे फिर संगत चुप कर गई उस तो बाद फिर शाही परिवार की भी वारी आ गई उन्हों का भी आपां सच दस्सिया भी ऐसा सच की है तो फिर ऐ करते करते 2022 आ जाता जदों यह नकली आ जाता है तो गुरु प्यारे साध संगत जी नकली जिस दिन पहले दिन आउंदा ते उस दिन जदों मतलब कि पहली लुक दे विच आपां जदों पहली वीडियो ओहदी पता लग गया भी साडे गुरु पिता जी नहीं क्योंकि जदों अंदरों कोई खुशी नहीं आई आत्मा ने ही मना करता भी साडे गुरु पिता जी नहीं है ते आपां ओहदा भी नाल दी नाल बोलना शुरू करता भी ये साडे गुरु पिता जी नहीं है ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ मतलब ਆਪਾਂ रूहानियत ਦੇ सवाल जवाब क्यों लिख रहे हैं ਇਹਦਾ मेन मकसद एक ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨੇ डेरा सच्चा सौदा ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਤਾ जो मतलब असल दे विच डेरा सच्चा सौदा दे सिद्धांत है जां असल दे विच साडीआं 3 पातशाहियां दी जो सोच रही है ओनू उन्हें लगभग सारा कुछ ही बदल दिता ये आपां देखिया 2022 तो एक तां ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो असल दे विच डेरा सच्चा सौदा दे सिद्धांत है ते असल दे विच जो साडीआं 3 पातशाहियां उन्हां दी की सोच सी दुनिया नूं लैके की सोच सी समाज नूं लैके की सोच सी रूहानियत दे विच उन्हां दी की सोच सी ये असल दे विच की है ये दुनिया नूं पता होना चाहिए एक तां मेन मकसद जिहड़ा हुण आपां नूं तुरंत ही करना पै गया क्योंकि आपां जदों वीडियो देखदे हां तां देखदे हां कि बहुत ज्यादा मतलब कि वो पागलपन कर रहा है बहुत ज्यादा इहो जिहियां कुछ गल्लां बोलदा है वो जो कि गुरु पिता जी जां अपणियां 3 पातशाहियां दे नेड़े तेड़े भी वो गल्लां जां वो वचन नहीं सी वड्डा मकसद तां इह हो गया जरूरी हो गया इस करके अपना इस तरह का रूहानियत दे सवाल आ जिहड़े उन्हां दे प्रति आपां मतलब कि जवाब दईए दूसरा जिहड़ा जदों भी 25 अगस्त 2017 तो बाद बहुत सारे जिहड़े लोग ये चाहुंदे सी मतलब साडी संगत तो इलावा अफसर चाहुंदे सी जां जिहड़े मनमुख लोग आ जां चाहे वो सिख धर्म दे आ जांदे आ जां किसी होर मतलब कि संत पीर फकीर दे नाल जां किसी धर्म नाल जां समुदाय नाल जुड़े हुए आ तां जां संगठन नाल जुड़े उन्हां दे अंदर भी सी भी डेरा सच्चा सौदा दे बारे जाणिया जावे तां उन्हां वास्ते भी ये जरूरी है कि असी मतलब कि कोई तो मंच होवे ना साडा जिथे डेरा सच्चा सौदा दी असलियत जो असलियत है देखो मन्ने कोई ना मन्ने वो वक्री गल है मन लो 100 बंदे है 100 बंदे पढ़नगे उन्हां चो जे 90 नहीं मनदे तां कोई गल नहीं जे 10 बंदे भी असलियत समझ जांदे ते मन लैंदे आ और संतां दी खास करके गुरु पिता जी दी निंदा करना बंद कर दिंदे तां पता भी कामयाब है तो गुरु प्यारी साध संगत जी 100% तक कदे जो संत खुद आउंदे दुनिया नूं वो नहीं बदल सकते ते आपां तां किसी नूं की बदल सकना अपना सिर्फ मकसद है 17 अगस्त 2017 नूं गुरु पिता जी जो वचन कर गए वो गुरु पिता जी दी सोच साडे डेरा सच्चा सौदा दे सिद्धांत वो दुनिया नूं दस गए इसे करके आपां जे हुण कल्ले गुरु पिता जी तो शुरू करदे हां तां ओह गल नहीं बनदी
क्योंकि गुरु पिता जी बारे जे आपां मतलब कि मान लो 90 तो स्टार्ट करता तो जो पिछलियां पातशाहियां दे जो बचन होए उन्हां बारे मतलब किसी नूं नहीं पता लगूगा। इसे करके आपां बाबा सावन शाह जी महाराज जिन्हां ने वचन कीते तां ही डेरा सच्चा सौदा दी शुरुआत हुई है। तां उन्हां ने किवें मस्ताना जी महाराज नूं मतलब कि वचन कीते, की वचन कीते, किवें मस्ताना जी महाराज इन्हां नूं खुश करके की वचन ले। इस करके आपां डेरा सच्चा सौदा दी शुरुआत किवें हुंदी है बिल्कुल आपां जे कहिए तां शुरुआत तो ही चुक्या। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਪਰ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। परम मस्ताना जी महाराज ने वचन किए खुद खुदा का बनाया हुआ है। बाबा सावन शाह जी ने किन्ने वरदान दिते इस मतलब डेरा सच्चा सौदा नूं तां इह सारा आपां लोकां नूं भी जानकारी देवांगे कि और किवें जेहड़े आह मतलब कि लोग ये कहंदे आ ना भी बहुते लोकां दा इह है भी मतलब खास करके मेरे वर्गियां नूं सवाल कर दिंदे आ भी भैन जी तुसीं पढ़े लिखे लोग हो के भी मतलब कि इस तरह अंध भगती चीज़ां तां उन्हां लोकां नूं भी जवाब मिलणगे। असीं अंध भगत नहीं है। जे साडे गुरु पिता जी ते अज साडा इन्ना दृढ़ विश्वास है कि कोर्टां ने सजा तक देती, मीडिया ने इन्ना कुछ बोलिया, फिर भी असीं अज भी कहने कि साडे गुरु वर्गा ना कोई सी ना है ना होवे। साडे गुरु पिता जी सच्चे सी, सच्चे है ते सच्चे रहणगे। तां गुरु प्यारी साध संगत जी दा मतलब ये नहीं है कि साडा अंध विश्वास है कि असीं आपदे गुरु नूं गलत कहना ही नहीं चाहुंदे। साडा गुरु पिता जी ते दृढ़ विश्वास है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਚਨ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 10% ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਗੱਲੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਬਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੰਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਕੜਨੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਚਲੋ ਆਪੇ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਚਲੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਹਾਰੀ ਸੀ ਸੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਲਾਈਏ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ
गुरु पिता जी ये वचन अक्सर करिया करते सी। ते कमाल है, उन्हें तो डेरा सच्चा सौदा की किताब इन्नी ज्यादा बंद करती जो गुरु पिता जी कहते रहे सी भाई ये खुली किताब है, तो वो चो तो हुण मतलब कि कोई पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ने ही सारे बंद करते उन्हें। तो हुण बस उन्हें उत्थे मतलब 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार लग्या रख ली टिकट, उत्थे हुण वो जांदे आ, उत्थे उन्हें दूरों दिखा देंदे माड़ा जा, ते जां जिहड़े जिवें हुण इन्हां ने 15 मैंबर जां 25 मैंबर जां 45 मैंबर बनाए नवे बच्चे, उन्हां दे विच दी वो एक वारी लंघ जांदा। हुण जिहड़े बच्चिआं ने हुण मतलब कि 22-23 साल दे नवे बच्चे इन्हां ने रख ले 15 मैंबर ब्लाक दे जिम्मेवार जां 25 मैंबर, वो गुरु पिता जी जदों गए आ उदों छोटे सी 7-8 साल हो गए 7 साल, तो उदों जां वो कदे गुरु पिता जी नूं मिले ही नहीं। इन्होंने वो बच्चे मतलब सिलेक्ट कर ले जिम्मेवार ब्लाक दे, उन्होंने लिजा के उत्थे वो मतलब कि बिठा देंदे आ 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार लाख रुपया बाहरियां तो लै रहे, उन्होंने कोल दी लंघा देंदे आ, वो मुड़ के आके इत्थे बस फिर ताड़ियां पाउंदे आ जी इस पिता जी कोलों मिल के आए हैं जी, वो तो जी असली पिता जी वो तो आए हैं। भाई तुसीं आपदा असली पिता रखो आपदे कोल। सारी संगत 90% संगत उन्हें समझ गई है भी असली पिता ही नहीं है। असली पिता ही इन्ने डरपोक नहीं हो सकते कि वो 2 मिनट की वीडियो भी ना पाउण, आपकी संगत नूं 2 मिनट की वीडियो पा के संदेश भी ना देण। क्या असली गुरु पिता जी नूं की पता नहीं मेरी संगत किवें तरसदी है मेरे वास्ते? जेड़ी संगत सतगुर दे लई बहुत संगत इहो जी गुरु प्यारी साध संगत जी पल पल तरस रही है, पल पल भी कदों असीं आपदे गुरु पिता जी दर्शन करिए। वो समा किहो जिहा होऊगा जदों साडे गुरु पिता जी सानूं दर्शन देणगे, वो किहो जिहा समा होऊगा जदों साडे गुरु पिता जी साडे नाल गल्लां करनगे। पल पल तरस रही है। असली गुरु पिता हुंदे तां उन्हां दा सारा पता, ते किवें हो सकदा फिर 2 मिनट की वीडियो उन्होंने तो 10 दिन हो गए तो आए खुद दे विच वड़ के बैठ जाणगे। जिहड़े लोग उहनूं असली समझ रहे इहदा मतलब वो आपदे गुरु नूं समझे ही नहीं, इन्ना डरपोक गुरु पिता जी हो बन जाणगे, इन्ने अधीन। तुसीं पिता जी दा सत्संग सुनो, पिता जी एक बारी बचन कर रहे कहंदे मतलब कि सानू डराउण दी कोशिश करदे, कहंदे मर के डरना है ते मरनगे डराउण वाले, सिद्धे बोले पिता जी ते बोल के दिखा दे जुत्ती वाला है। गुरु प्यारे साध संगत जी बहुत मतलब स्पष्ट वचन है गुरु पिता जी हर चीज नूं लैके। किसी सवाल का जवाब हुंदा, गुरु पिता जी तो किसी ने सवाल का जवाब पूछ लिया, मैं मतलब कल के परसों सत्संग सुनिया फिल्मां नूं लैके भी पिता जी आखे भी मतलब कि पहले संत सी उन्होंने तां भी फिल्मां नहीं बनाईआं, ते भी हुण मतलब कि तुहाडीआं जिहड़ियां फिल्मां नूं लैके बहुत लोग सवाल करदे आ भी संत भी कदे फिल्मां बनाउंदे हुंदे आ। गुरु पिता जी ने बड़ा ठोक के जवाब दिता। पिता जी कहते पहला तो पहली गल तो है जो पहले संत होए उदों फिल्मां हुंदियां ही नहीं सी, बनाउण की उदों फिल्मां ही नहीं हुंदियां सी। दूजा फिर पिता जी कहते भी जिहड़े पहले मतलब कि संत सी उन्हां दे विचों कबीर साहब दा नाम लिखिया जां कुछ संत इहो जिहे होए जिन्हां ने गाया जां कीर्तन कीता, जिवें गुरु नानक देव जी भी अक्सर कीर्तन ही करिया करदे सी भी जो भी श्लोक वो लिखदे सी तां गा के ही मरदाने नूं कहंदे सी चल मरदाना भी रुबाब बजा ते बाणी आई है ते भी आपां मतलब बाणी गाउणी है, गा के ही उन्होंने प्रचार किया। तो पिता जी कहते भी की भाई जिहड़े पहले संत सी उन्होंने गाया नहीं। फिर पिता जी कहते भी की बुल्ले शाह नचे नहीं 12 साल, तो वह कंजरी दे कहते उत्थे विहड़े च नचदा रहा आपदे गुरु नूं रिझाउण वास्ते। तो जदों परफेक्ट हो गया भी पता लग गया नचन, तो फिर उसे कंजरी दे नाल मतलब कि उस औरत वैश्या औरत दे नाल ओह आउंदा आपदे गुरु दे कोल। ते जदों ओह नचदा है ना इन्ना ज्यादा कहंदे बुल्ले शाह दे पैरां चों खून निकल गया, इन्ना नचिया वो आपदे गुरु के सामने। तो फिर गुरु ने मतलब कि पूछा भी मतलब कि तू कौन है, ते कहंदा भी मैं तां उन्हें गुरु पिता ही सुणाउंदे हुंदे ना भी मैं तां भुल्ला भी मैं तां राह भुल गया सी, मैं भुल्ला। तो उत्थे फिर उहदे गुरु ने चक के छाती नाल लाया, कहंदे नहीं तू भुल्ला नहीं तू भुल्ला। तो गुरु प्यारे साध संगत जी फिर पिता जी ने उत्थे वचन फरमाए, कहंदे की बुल्ले शाह नचदे नहीं सी, नचे नहीं है फिर पहला वाले पीर फकीर। तो फिर कहते फिल्मों च की हुंदा, गाउणा हुंदा ते नचना हुंदा। ते फिर पिता जी ने वचन फरमाए कहंदे भी जेहो जिहा समा हुंदा है हुण जिहड़ा समा चल रहा है वो लोग समझदे ही इस तरह जिवें रूहानी है। साडा तां कहंदे मकसद की है ज्यादा तो ज्यादा जीवां नूं जे ज्यादा तो ज्यादा जिहड़े है लोग खास करके नौजवान बच्चे जिहड़ी साडी पीढ़ी है ये गलत पासे जा रही है भी मतलब कि उन्हां नूं रूहानियत नाल जोड़ना, उन्हां नूं उस मालक नाल जोड़ना।
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਝਾਈਲਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਝਾਈਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2700 ਕਿ 2800 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, 150 ਮਝਾਈਲ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਕੀ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕਾਲ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਰੋਸ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜਤੇ ਚਾਦਰੇ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਖੱਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਈਆਂ ਫੁਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਉਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਹਮ ਥੇ ਹਮੇ ਹਮ ਹੀ ਰਹੇਂਗੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ 500 ਮਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਤਾ 600 700 800 1000 ਮਸਤਾਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਡ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੋ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਦ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੀ ਖੁਦ 6 ਨੰਬਰ ਕਾਸਟ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਗਮਾਲਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਢਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਏ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਆਖੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਚ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਡੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਡੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਘਰੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ 15 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਚ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਨ ਚੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਧਾਰਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਰ ਬਣਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹੀ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਆ ਉਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ।
शहनशाही रूप धारण कर लिया उन्होंने। एक फकीरी तो 5 पातशाहियां तक फकीरी रूप के जिवें आपां कहने पहले पातशाह ते दूजे पातशाह जिवें साडे जिहड़े हैगे जो चिट्टे कपड़े च रहे ते लोग कहंदे भी हुण हजूर पिता क्यों मतलब कि इस तरह ड्रेसां पाउण लग गए। फिर मीरी पीरी दी 2 तलवारां भी धारण कीतियां। फिर संगत नूं इह कहा भी तुसीं जिहड़ा सानूं चढ़ावा चढ़ाउणा है ਉਹ ਤੁਸੀਂ मतलब कि जिन्हां दे जिवें 2 बेटे या 3 बेटे ਉਹ एक बेटा भी दिओ ते उस तो बाद सानूं तलवारां भाले बरछे जो भी हथियार लैके आओ घोड़े मतलब हाथी ਉਹ मतलब चढ़ाओ। तो बराबर दी फौज खड़ी कर ली। ते 6वें पातशाह जदों निकलदा सी ना 6वें पातशाह दा काफिला ते लोकां नूं इह पहचान नहीं आउंदी सी। इतिहास विच लिखिया होया है भी ये जहांगीर बादशाह का काफिला जा रहा है जां ये 6वें पातशाह का काफिला जा रहा है। मतलब इन्नी शहनशाही बराबर ही होवे ते लोग जिहड़े मतलब सीगे जिवें हुण अपणियां मतलब कि 2 पातशाहियां वाले क्वेश्चन करदे आ ते उस टाइम जेहड़ियां पहलियां पातशाहियां नाल जुड़े हुए कुछ लोग सी उन्हां ने किंतु परंतु कीता भी तो हो ही नहीं सकता जी। जेडे संत होंदे आ जो पहले पातशाह देखो सारे किवें मतलब फकीरी च रहे हैं जी। वो तो चिट्टिया चोलियां च रहे हैं जां सुधारण मतलब चोलियां च रहे हैं उन्होंने तो आपदा किरत कीती जी तो शहनशाही रूप दे विच हो गए बहुत किंतु परंतु 6वें पातशाह के टाइम भी उठे। उस तो बाद जो 10वें पातशाह है 10वें पातशाह के आउंदिआं ने आपां देखिया भी 9वें पातशाह की कुर्बानी हुंदी है। तो फिर 10वें पातशाह ने जो सीधा मतलब कि कहता भी हुण नहीं हुण तां हथियार ही चकना पऊगा। संत रूप हुंदा वो हथियार नहीं चक रहा। फिर उन्होंने संत तो सिपाही रूप बनाया खालसा पंथ की स्थापना की फौज खड़ी कर ली ते बराबर टक्कर लई बराबर लड़ाइयां लड़ना। पहले 9 पातशाह ने तो लड़ाइयां नहीं लड़ना 10वें पातशाह ने तो मतलब उन्होंने घट्टो घट्ट 14 लड़ाइयां आपकी जिंदगी दे विच लड़ीਆਂ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी समय का हिसाब हुंदा जे हुण मतलब तुसीं इह कहो जिन्ना बुराई ने अत चुकी हुई है ते जिवें आपां नूं फिल्मां च पिता जी दिखा के गए है ते हथियार तां पिता जी नूं भी चक्कने पैणगे ते फिर कल नूं इत्थे लोग किंतु परंतु करन भी पहले वाले संतां ने तां हथियार चक्के नहीं ते गुरु पिता जी हथियार क्यों चकदे क्योंकि हुण तक इह इतिहास दे विच रहा है कि चाहे तो अवतार आए है श्री रामचंद्र जी हुए है हथियार उन्होंने भी चकने पे बुराई खत्म नहीं हुई बिना हथियार चके ते चाहे फिर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हुए उन्होंने हथियार चुकने ही पे है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बिना ये गुरु पिता जी इशारा करके गए है जिवें आपां शब्दां च भी कहने ना भी सोना कह के तुर गया आवांगा चार कोल क्यामत दा शोर करके फड़ के तलवार कल ते गुरु पिता जी ने जो इस सवाल का जवाब पूछा गया तो क्या सी कि बेटा अगर जे बुराइयां ना टलना तो फिर मालक नूं तलवार भी चकनी पै सकदी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस करके जिवें आपां फिल्म दे विच देखिया पिता जी ने हथियार चक्के हुए किन्ने हथियार है जिहड़े वो दिखाया कि जिहड़े मतलब कि महाभारत के सारे हथियार ही वो लेके आ रहे हैं। तो एक शब्द दे विच भी गुरु पिता जी ने कहा कि पहला जिवें समझावांगे प्यार से मानवता हथियार से भी नहीं समझता फिर मतलब कि ठोकांगे। अंदर बाहर वाले दोनों नूं किया होया अंदर बाहर वाले दोनों ही है भावें साडे डेरे दे अंदर रहिंदे भावें कोई बाहर है सब नूं ही इहदा मतलब ठोकण दा इशारा भी वो कर गए तो ठोकण का मतलब हथियार चक्या जाऊगा आने वाले समय दे विच बुराई ने खत्म नहीं होना। गुरु जिस रूप दे विच आने वाले समय दे विच फिर हथियार चक के प्रगट होगा क्योंकि इन्ना जिस हिसाब नाल काल महाकाल ने एडा मतलब कि जाल विछा लिया बुराई का भी जिस मतलब कि काल महाकाल ने जिसनों भी गुरु पिता जी की गद्दी ते लिया के बिठाया तो उन्हें गुरु पिता जी के सिद्धांत बदलने सी। डेरा सच्चा सौदा ना 3 पातशाहियां के सिद्धांत बदलते डेरा सच्चा सौदा के निजम ही बदलते। तो ऐसे करके फिर जो इन्ना फन चक्या ना तो गुरु पिता जी के वचन है भी भाई काल महाकाल अगर मतलब आपका दाव पेच आता सतगुर का अरबों गुना अगे है तो गुरु प्यारी साध संगत अरबों गुना अगे वाला दाव पेच चलना ना ये हथियार नाल ही चलना एवं नहीं मतलब कि ठीक होना है काल महाकाल। तो मालक नूं कोई वड्डी रूहानियत दी पावर जां कोई वड्डा जिहड़ा सिस्टम आपदा रचना ही पैना तो मालक जाने चलो उन्होंने सतगुर का काम है। पर गुरु पिता जी के जो वचन 17 अगस्त 2017 की मीटिंग दे विच होए वो वचन आपां तो ज्यादा आपां आपदे बच्चे आ सतगुर दे अपने आप नूं सतगुर का बच्चा मनो ये ना समझो कि मतलब बस जिसका प्यार करते हैं ठीक है। जिवें मोहित बेटे ने कल भी तुहानूं कहानी सुनाई तो गुरु पिता जी ने यह कहानी सुनाई हुई है वो बच्चे बनो जो सतगुर की लोड़ नूं महसूस करन। कला ये नहीं है भी हाँ भी इसका बहुत प्यार करते हैं जी साडा दृढ़ विश्वास भी बहुत है मैं सुनिया बहुतियां तो साडा दृढ़ विश्वास पिता जी ते ही है जी साडा दृढ़ विश्वास होर तां किसी ते है नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ बस पिता जी नूं पिता जी गुरु मानते हैं होर नहीं किसी नूं बस इदों वध वो गल नहीं करते। जे हुण कोई भी आपां पिता जी वास्ते सानूं कुछ करना चाहिए
ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਕਸਰ ਕਿ ਬਸ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਭਗਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ CEO ਆਪਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਰਸ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਿਤਾਈ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਤਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਡੀਓ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਝਰੋਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਲੈ, ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਤੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਰੀਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਤਰ ਚਲਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਧ ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਉਹ ਏਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਵਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हज़र पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में एक अरदास बोलते होते हैं कि जो भी लोग अपने गुरु से सतगुरु से और निभा गए प्रेम अपना, जो इंसानियत की राह में शहीद हो गए, धर्म स्थापना के मार्ग में शहीद हो गए और मालिक की गोद में जा विराजे, मालिक उनको अपनी गोद में और ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हम हज़ूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर,
तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।